बेसिक स्कूल्स के बच्चों के लिए कक्षा 6 की गणित की पुस्तक सीखे गणित में हम लोग कर रहे हैं इसकी इकाई 3 पूर्णांक। इसके शुरू के 2 अभ्यास हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे अभ्यास 3C। पहला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये यहाँ पर देखिए स्टार बना हुआ है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इसमें कौन सी संख्या हमें भरनी है इसके लिए इन्होंने संकेत दे रखा है। हम इसकी मदद से बहुत इजीली इसको भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 9 है। फिर हम देख रहे हैं कि 9 में 3 जोड़ा गया है तो 12 आ गया। देखिए यहाँ पे सीरीज अलग से बना दिया गया है। 9 में 3 जोड़ा गया तो 12 आ गया। अब अगली बार इन्होंने क्या किया, 3 का दूना कर दिया यानी 6। 12 में 6 जोड़ा तो 18 मिल गया। देखिए 12 के आगे 18 भरा हुआ है। अब 18 में क्या जोड़ना है, 6 का दूना, तो 6 का दूना 12 होता है। 18 में जब 12 जोड़ेंगे तो 30 मिल जाएगा, वो यहाँ पे भरा हुआ है। अब इसमें हमें क्या भरना है, इसमें हमें जोड़ना है 12 का दूना यानी 24 और 30 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54। इसलिए इसका ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती माने ठीक पहले की संख्या। उसको हम कैसे पाएंगे, 1 घटा करके। तो हम करते हैं, पहले में कह रहे हैं 6 का पूर्ववर्ती, तो 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 6 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें -4 का पूर्ववर्ती करना है, तो हम -4 से 1 घटाएंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, दोनों ही माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, माइनस चिन्ह के साथ जुड़ जाएंगे यानी -4 का पूर्ववर्ती -5 हो जाएगा। ऐसे ही -19 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो -19 से हम 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। दोनों समान चिन्ह है और समान चिन्ह की संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं। अब अगला कह रहा -996 का पूर्ववर्ती हमें बताना है, तो इसमें भी -996 -1, तो ये क्या आ जाएगा, -997। अब 0 है तो 0 में भी हमें क्या कर देना है, 1 घटा देना है। तो 0 - 1 करेंगे तो 0 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 0 का पूर्ववर्ती -1। तीसरा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली बॉक्स में बड़े अथवा छोटे का चिन्ह लगाना है। ये बने हैं बॉक्स, इनमें हमें चिन्ह लगाना है। इसको थोड़ा सा हम कॉपी पे कर लेते हैं ताकि इजीली समझ जाए। इस प्रश्न को करने से पहले हम चिन्हों का हिसाब समझ लेते हैं। अगर लगातार 2 चिन्ह 1 + 1 माइनस है तो माइनस ही हो जाएंगे वो, और अगर दोनों माइनस हैं तो वो चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि दोनों चिन्ह समान है तो प्लस होगा, चाहे वो दोनों प्लस प्लस ही हो तो भी प्लस होगा, और दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस होगा। अब इसी पर आधारित है ये प्रश्न। यहाँ पर देखिए -3 + -6। अब हम देख रहे हैं प्लस माइनस दोनों है ना, तो माइनस ही तो लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, -3 और -6 दोनों माइनस के हैं, जुड़ के -9 हो जाएंगे। अब दूसरी साइड हम देखते हैं, यहाँ पर -3 -6। अभी हमने क्या देखा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये -3 + 6। अब ये देख रहे हैं हम कि 6 प्लस का है 3 माइनस का है, तो 6 से 3 निकल जाएगा तो बचेगा 3। अब हमें इसमें लगाना है निशान, किधर की संख्या बड़ी है उसी तरफ हम निशान का मुंह कर देंगे। तो धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है ऋणात्मक संख्याओं से, ये हम लोग संख्या रेखा से जानते हैं, इसलिए ये निशान का मुंह इस तरफ लगेगा। अब ख नंबर देखते हैं, -21 -21। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे, तो ये -21 ये +21। एक धन में है एक ऋण में, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 21 से 21 निकला, 0 आ गया। अब दूसरी साइड देखते हैं, -21 + -21। अब प्लस माइनस होंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस में ही आएगा, तो -21 -21 मिलके क्या हो गया, -42 हो गया। अब बड़ा कौन है, हम लोग जानते हैं कि जितनी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सब 0 से छोटी होती हैं, क्योंकि संख्या रेखा पे देखिए 0 के बाद -1 -2 आता है, तो यहाँ पर 0 बड़ा हो जाएगा, इसलिए निशान का मुंह 0 की तरफ ही लगा देंगे हम लोग। ग नंबर में है -27 +27। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों है इसलिए माइनस लगेगा, -27 और फिर -27, दोनों समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -54।
दूसरी साइड हम देखते हैं 27 माइनस प्लस 45। अब प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, 27 माइनस 45। अब यहाँ पर हम परिमाण देखेंगे संख्या का, चिन्ह नहीं, तो ये 45 जो है ये ज्यादा बड़ा है, इसलिए 45 से हम 27 को माइनस करेंगे। चिन्ह अलग अलग है ना, ये कोई चिन्ह नहीं तो वो धन माना जाता है। तो 45 से जब हम 27 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। चिन्ह किसका लगेगा? जो संख्या बड़ी दिख रही है 45 का, तो ये -18 आ गया। अब यहाँ पर देखना है बड़ा कौन है, -18 कि -54। तो जैसे जैसे संख्या का परिमाण बढ़ता जाता है, यानी निरपेक्ष मान बढ़ता जाता है, वो संख्या छोटी होती जाती है। तो यहाँ पर देखिए -54 छोटी हो जाएगी -18 से, यानी -18 हमारी बड़ी हो जाएगी। सीधा ही हमें संख्या रेखा को ध्यान कर लेना, बस समझ में आ जाएगा। 4 नंबर है खाली जगह भरिए। यहाँ पर देखिए 7 में 2 जोड़ा 9, फिर 11, फिर 13, 2 का अंतर है, यानी समान अंतर है इन संख्याओं के बीच में। तो ऐसे ही दूसरी लाइन में भी समान अंतर होगा। तो यहाँ 7 में हमने 20 जोड़ा तो 27। अब 27 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 27, 10 37 और 10 47, यहाँ पे 47 आ जाएगा। 47 में देखिए फिर 20 जोड़ रहे हैं तो हमको 67 मिल रहा, यानी 47 जो विकल्प है वही सत्य है। अब 5 नंबर है निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। उत्तरवर्ती माने ठीक बाद की संख्या, और उत्तरवर्ती संख्या कैसे मिलती है? हमको 1 प्लस करने पे उत्तरवर्ती संख्या मिल जाती है। 7 की उत्तरवर्ती संख्या होगी 7 + 1 यानी 8 हो जाएगी इसकी उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। और -5 में जब हम +1 करेंगे, देखिए -5 + 1 तो क्या आ गया? अलग अलग चिन्ह है तो ये आ गया -4। तो -5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? -4 होगी। ऐसे ही -20 की उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे तो -20 + 1 हो जाएगा -19। ऐसे ही -997 की उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे, यानी इसमें 1 जोड़ेंगे तो -996 आ जाएगा इस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। और 0 की उत्तरवर्ती संख्या निकालेंगे तो 0 + 1 तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या 1 आ जाएगी। 6ठा प्रश्न है किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसको समझने के लिए हम लोग कॉपी पे कर लेते हैं। दोपहर का तापमान 0 से 19 डिग्री अधिक है, इसलिए धनात्मक हो जाएगा, +19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जबकि अर्धरात्रि का तापमान 0 से 2 डिग्री कम है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 0 से कम होने के कारण। अब जब हम तापमान में परिवर्तन निकालेंगे तो बाद वाला तापमान और माइनस पहले वाला तापमान, यहाँ पर फिर वही ये -2 डिग्री सेल्सियस होगा, ये प्लस माइनस दोनों होती है, -19 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ताप में परिवर्तन कितना हुआ? -21 डिग्री सेल्सियस का। 7वां है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। दिवंगत होने का मतलब मृत्यु हो गई। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? हमने देखा कि प्लेटो का जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 348 ईसा पूर्व में। तो प्लेटो की आयु निकालने के लिए हम जन्म और मृत्यु की आयु का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम 429 से 448 जब माइनस कर रहे हैं, 429 से 348 माइनस कर रहे हैं तो 81 वर्ष आ गई प्लेटो की आयु। अगला है समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। चूंकि ऊंचाई और गहराई दोनों समुद्र तल से नापी गई हैं, इसलिए हम लोग समुद्र तल को 0 मान लेंगे। अब समुद्र तल की गहराई है 11,600 मीटर, तो ये नीचे आ जाएगी। और पर्वत चोटी की ऊंचाई है 8,846 मीटर। अब कह रहे हैं गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी यहां से यहां तक की दूरी, वही तो है ना गहराई। तो हम क्या करेंगे, ये 0 से इतना 11,600 और ये है 8,846, दोनों को हम जोड़ देंगे
तो ये आ गया 20,446 मीटर गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई।